गुरुग्राम में संत कबीर शिरोमणि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गुरुग्राम में आज संत कबीर शिरोमणि सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा पंडाल में पहुंचे तो हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद करमबीर बोध, विधायक शकुंतला खट्टक के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और तमाम कांग्रेस के नेता कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल धानक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ये ताकत सफल भी हो गई। पंडाल में भरे हजारों लोग इस बात के गवाह बने कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनिल धानक ने कितनी मेहनत की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द प्रदेश और देश में बदलाव होगा, वक्त बदलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से जनता खुशहाल रहेगी। सभी दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले ये ज्यादा जोश में आ रहे हैं, ये तो इतने जोश में है, ये तो बाबा साहब को अपना भगवान मानने लग गए हैं। उन्होंने हम पे पंज कसा और उस पंज का मैं जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वालों से आपको तकलीफ तो होगी आपके दिल और आत्मा में, लेकिन बाबा साहब को हम अपना इस देश को, ये देश हमारा मंदिर है, संविधान हमारा ग्रंथ है और बाबा साहब को हम अपना भगवान मानते हैं। आपको हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से किस रूप से इस सरकार ने हर वर्ग के हितों को लगाना काम किया, खासतौर पे गरीब के हितों को, ऐसी समाज के हितों को और सारी योजनाओं को दरकिनार करके किस तरीके से भाई को भाई से उठाकर सत्ता तो प्राप्त करी, वोट चोरी करके, लोकतंत्र की हत्या करके, षड्यंत्र रच के सत्ता पे तो काबिज हो गए, लेकिन जन भावनाओं को लेकर नहीं चल रही सरकार। सब जानते हैं कि लोग इस सरकार को बदलना चाहते थे। 10 साल की सरकार से दुखी आ गए थे। हरियाणा में माहौल था बदलाव का माहौल था कि नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाकर वाले बदलाव चाहते थे, लेकिन इन्होंने साजिश रच कर चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके इनके पास अपार काला धन जो अर्जित हो चुका है, उस अपार काले धन का दुरुपयोग करके चुनाव में हर तरह के साजिश षड्यंत्र करके मीडिया, सोशल मीडिया कैसे भी कर सत्ता हासिल कर ली। लेकिन जनता के अधिकारों को, जनता के सारी योजनाओं को दरकिनार करके जन भावनाओं को छोड़ के चल रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको याद होगा चुनाव से पहले एक करके योजना इन्होंने चुनाव से पहले सारी बड़े वायदे किए और चुनाव के बाद भूल गए। इन्होंने कहा चुनाव के अगले दिन लाडो लक्ष्मी योजना लागू करेंगे, महिलाओं को 2100, हर महिला को हरियाणा में हर महिला को 2100 हर महीने की पेंशन देंगे। मगर आज आपके सामने भूल गए। इन्होंने कहा बड़े बुजुर्गों की पेंशन, कांग्रेस का वायदा था कि 6000 देंगे, इन्होंने भी कहा 6000 देंगे। आज 2 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कितने बड़े बुजुर्गों को 6000 पर पेंशन देगी? इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, जैसे उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, हिमाचल की हमारी सरकार में मिल रहा था, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे। आज 2 साल हो गए सरकार को, माताएं बहने बैठी है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर आया कि नहीं आया? आप मुझे जानते। इन्होंने कहा, नायक सिंह जी ने सोनीपत में जनसभा करके कहा, जनता में जब भारी विरोध हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व की सरकार में, जब 100 गज के प्लॉट देने की योजना 10 साल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चली, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले। 10 साल खट्टर साहब ने आते वो स्कीम बंद कर दी। जिस दिन मुख्यमंत्री की ओट ली, खट्टर साहब ने शपथ ली, उसके 1 हफ्ते के बाद उस योजना पे रोक लगा दी और 10 साल तक
तो एक परिवार को एक घर का प्लॉट भी नहीं मिला। ऐसी समय किसी परिवार को, गरीब किसी परिवार को प्लॉट नहीं मिला और लोगों में ज्यादा इस बात को लेकर रोष हुआ। तो सोनीपत में रैली करी चुनाव से एक हफ्ते पहले और नायक सिंह जी ने कहा कि चुनाव में सरकार बिजली बन गई, 100 करके प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कर दो। लेकिन यूं की यूं योजना जहां 2014 में रुकी थी। खबर कैसी होगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।